नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक कहानी सीखेंगे जो कि प्राचीन समय से आ रही है। वह है कछुआ और खरगोश की कहानी। यह संस्कृत में कैसे लिखा जाता है हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो कछुआ खरगोश की जो कहानी होता है उसका शीर्षक क्या होगा? कूर्म शशक कथा। इसको कूर्म शशक कथा। कूर्म मतलब क्या हुआ? कछुआ। और शशक मतलब क्या हुआ? खरगोश। और कथा मतलब क्या हुआ? कहानी। मतलब कछुआ खरगोश की कहानी। तो इसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे उसको हम लोग क्या है समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ क्या है? चंपारण्ये सरोवरे एकः कूर्मः निवसति अस्म। जो लंबा शब्द होता है उसको हम लोग क्या करेंगे? तोड़ के पढ़ेंगे, मतलब संधि करके पढ़ेंगे। जैसे यहाँ है चंपारण्य सरोवरे एकः कूर्मः निवसति अस्म तस्य मित्रता शशकेन अभवत्। तस्य मित्रता शशकेन अभवत् मतलब ये कह रहा है कि चंपारण्य सरोवर के किनारे एक कछुआ रहता था, उसकी मित्रता खरगोश से हुई। ये चीज लिखा हुआ है। तौ सर्वदा एकत्र स्थित्वा नाना कथा कथयत। अब जो यहाँ जो दो बिंदु है इसको क्या बोलते हैं? विसर्ग बोला जाता है। तो जब हम ये शब्द के बाद क्या है? विसर्ग है। तो जब भी हम इसको ये शब्द बोलेंगे तो लास्ट में क्या करना है? जोर देना है। कथा कथयतः इस तरह बोला जाता है। परस्परम आलापेन तयोः मित्रता दृढ़ा जाता। परस्परम आलापेन तयोः मित्रता दृढ़ा जाता। एकदा तौ विचारं कृतवन्तौ यत् वनस्य उपान्ते गन्तव्यम्। ये कह रहा है एकदा तौ विचारं कृतवन्तौ यत् वनस्य उपान्ते गन्तव्यम्। मतलब एक बार दोनों ने विचार किया कि हम लोग एक निश्चित जगह क्या करते हैं? जाने का एक शर्त रखा गया था कि वहाँ पहले कौन पहुँचता है, वही चीज़ को कहा गया है। फिर आगे है आवयोः मध्ये कः तत्र प्रथमं गच्छेत्। कूर्मः अकथयत् अहमेव तत्र प्रथमं गमिष्यामि। शशकः अहसत् त्वं तु शनैः शनैः त्वं तु शनैः शनैः चलसि कथं तत्र प्रथमं गमिष्यसि। अब जैसे यहाँ क्या है? मौ के ऊपर अनुस्वार है, तो यह अनुस्वार जो होता है ये मौ ही होता है, इसलिए वो पढ़ाएगा प्रथमं गमिष्यसि। अहमेव तत्र प्रथमं प्राप्स्यामि। अहमेव तत्र प्रथमं प्राप्स्यामि। फिर कूर्मः नियमस्य पालकः सदा परिश्रमी च आसीत्। कूर्मः नियमस्य पालकः सदा परिश्रमी च आसीत्। सः शनैः शनैः किन्तु निरन्तरं चलितः। शशकः दीर्घकालं मार्गे विरमय पुनः तीव्रया गत्या अचलत्। यदा स वनस्य उपान्तं यदा
स वनस्य उपान्तम। उसके बाद क्या है? उसके बाद है प्राप्तवान तदा अपश्यत यत्र कुर्मः पूर्वमेव तत्र अवस्थितः अस्ति शस्क लज्जितः जातः सत्यमुक्तम निरंतरम श्रमेण असंभवम अपि कार्यम संभवति। मतलब ये कह रहा है कि लगातार मेहनत से कोई भी कार्य असंभव नहीं है। असंभव को भी क्या है? संभव बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद क्या है? क्व कुर्मस्य मंथर गति क्व शस्कस्य तीव्र गति किंतु कुर्मः निरंतरम कार्येन विजयी अभवत। तो दोस्तों ये क्या था? कछुआ और खरगोश की जो कहानी है उसको संस्कृत में कैसे लिखा जाता है उसी को हम लोग समझने की क्या है कोशिश कर रहे थे।